एक छोटी सी किराने की दुकान भाग 1। फिर एक दिन सुबह ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं दंग रह गई। राहुल सुबह उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, लेकिन शालोनी अभी भी सो रही थी। कुछ देर बाद मैं उसके कमरे में गई और मैंने देखा कि शालोनी तो बेहोश हो गई थी। मैंने बहुत डर गई थी कि मेरी बेटी को क्या हो गया था। मैं तुरंत राहुल से पड़ोस के डॉक्टर को बुला लाने को कहा। जब डॉक्टर घर आए तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और खून की कमी आ गई है। उसे कोई भारी काम न कराएं और अभी कुछ समय के लिए बस उसे सिर्फ आराम ही करना होगा। फल और अच्छा खाना खिलाइए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। फिर जब शालोनी को होश आया तो ऐसे पास गई और मैंने उससे पूछा कि शालोनी बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो गया। उसने मुझे कहा कि बस मैं बैठे बैठे चक्कर आने लगा और मैं बेहोश हो गई। मैं अपनी बेटी से कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ला रही हूँ। और फिर जब मैं नाश्ता लेकर उसके कमरे में गई तो देखा कि वो कमरे में नहीं थी और उसके बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखा तो वह बाहर बैठी चद्दर धो रही थी। तो पूछा कि तुम चद्दर क्यों धो रही हो? एक तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है न। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि उठो, यहाँ से अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो और अपने खाने पर ध्यान दो, तभी जल्दी ठीक हो पाओगी। उसने कहा, ना ना, मुझे ये चद्दर तो धोनी पड़ेगी। हमारे घर में बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चद्दर है। मैंने पूछा, अचानक तुम्हारे मन में ये चद्दर धोने का भूत कैसे सवार हो गया? लेकिन वह बिना कुछ बोले सीधे छत पर चद्दर सुखाने चली गई। मेरा नाम सावित्री है। यह किस्सा मेरी प्यारी बेटी शालोनी के बारे में है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। जब मैं विधवा हो गई तो मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी एक बेटी थी। मेरी बेटी और बेटा एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन सुबह उठते ही मेरी बेटी बिस्तर की चद्दर बदल देती थी। फिर मुझे छुप कर पुरानी चद्दर धो देती थी और फिर खुद नहाने चली जाती थी। कभी कभी तो
मेरी बेटी भी बेहोश भी हो जाती थी और वो दिन व दिन बहुत कमज़ोर होती जाती थी। एक दिन सुबह उठकर मैं अपनी बेटी के कमरे में गई। वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से बस एक ही बात निकली कि हे भगवान, ऐसा दृश्य कभी कोई माँ को न दिखाना, क्योंकि मेरी बेटी और बेटा मेरी शादी के 2 साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी। तब मेरी उम्र 20 साल की थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। मैं अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए मुझे लगता था कि मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ थी। मेरा जन्म के बाद मेरे माता पिता को कोई खुशी नहीं हुई थी और मेरे पिता को एक बेटे की चाह थी, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते थे। वो तो मुझे अपना ही नहीं मानते थे। ऐसा लगता था कि मैं उनकी बेटी हूँ ही नहीं। कुछ पारिवारिक बदलाव के कारण मेरे पिता दूसरी शादी नहीं कर सके। शायद यही वजह थी कि वो मुझसे इतना नफ़रत करते थे और इसी वजह से ही उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी कर दी थी। मेरे पति एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। हमारी 1-2 साल की बेटी भी थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मौत हो गई थी। वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी तो मेरा पति की मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरी सास ससुर ने मुझे अपने मायके भिजवा दिया। शायद मैं अब उनको भी बोझ लगने लगी थी। मेरे पति के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मैं ही उनकी बेटे को मार डाला हो। फिर मैं चुपचाप अपने मायके चली गई, जहाँ मेरे माता पिता भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अकेले में अपनी बेटी को गले लगकर रो लिया करती थी। फिर कुछ वक्त के बाद मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी उस आदमी से करा दिया जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास मेरी एक बेटी। हम दोनों के ही हालात एक जैसे थे, इसलिए हमने एक दूसरे को अपनाकर शादी कर ली। उनका बेटा मेरी बेटी से
2 साल बड़ा था। उनके बेटे का नाम राहुल था और मेरी बेटी का नाम सलोनी। अब हम सब साथ खुश रहने लगे थे। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी चल रही थी। सलोनी 18 साल की थी और राहुल 20 साल का जब उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। मेरे दूसरे पति भी मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको कई बीमारियां हो गई थी, लेकिन बीमारियों के साथ भी जैसे तैसे जीवन चल रहा था। बीमार होते हुए भी वो अकेले ही घर चलाते थे। उन्होंने कभी जीते जी हम पर काम का बोझ नहीं डाला। उनके जाने के बाद मानो घर की रौनक ही चली गई। हमारे पास अपना घर था, इसलिए किराए की कोई चिंता नहीं थी। पति के जाने के बाद मैं घर खर्चा चलाने के लिए मेरे घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी बना ली थी। एक दिन जब हम सब सो रहे थे तो अचानक एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जब मुझे पता चला कि आवाज़ राहुल के कमरे से आ रही है। मैं उसके कमरे की ओर भागी और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कमरे की दीवार गिर चुकी थी और मन ही मन में डर लग रही थी कि कहीं राहुल दीवार के नीचे दब तो नहीं गया। जब मैं करीब जाकर देखा तो राहुल वहाँ नहीं था कि तभी राहुल बाथरूम से बाहर निकला और मेरी जान में जान आ गई। मेरे दिल में एक ही बात चल रही थी कि अगर आज राहुल सही वक्त पर नहीं उठा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हे भगवान! मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि राहुल को कोई चोट नहीं आई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गीय पिता को क्या जवाब देती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस दीवार को दोबारा बना सकें। दीवार गिरने की वजह से पूरा कमरा टूट गया था। हम तीनों लोगों के हिसाब से कमरे ठीक ही थे, लेकिन अब दुकान के लिए भी एक कमरा ज़रूरी था। मैं सलोनी के साथ उसके कमरे में सोई जाती थी
और राहुल को अकेला अलग से कमरा दिया था, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद सिर्फ दुकान से घर के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे थे, तो राहुल ने नौकरी करना शुरू कर दिया। वह बड़ा ही मेहनती था। कभी कभी तो ऑफिस के काम घर आकर भी किया करता था। हम दोनों माँ बेटे मिलकर इतना नहीं कमाते थे कि तत्काल ही कमरा ठीक करवा सकें। अब क्या किया जा सकता है, मैं मजबूरी थी। मैंने राहुल का पलंग सलोनी के कमरे में रख दिया और मैं किचन में सोने लगी। फिर एक दिन सुबह ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं दंग रह गई। राहुल सुबह उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, लेकिन सलोनी अभी भी सो रही थी। कुछ देर बाद मैं उसके कमरे में गई और मैंने देखा कि सलोनी तो बेहोश हो गई थी। मैंने बहुत डर गई थी कि मेरी बेटी को क्या हो गया था। मैं तुरंत राहुल से पड़ोस के डॉक्टर को बुला लाने को कहा। जब डॉक्टर घर आए तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और खून की कमी आ गई है। उसे कोई भारी काम न करवाएं और अभी कुछ समय के लिए बस उसे सिर्फ आराम ही करना होगा। फल और अच्छा खाना खिलाइए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। फिर जब सलोनी को होश आया तो ऐसे पास गई और मैंने उससे पूछा कि सलोनी बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो गया। उसने मुझे कहा कि बस मैं बैठे बैठे चक्कर आने लगा और मैं बेहोश हो गई। मैं अपने बेटी से कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ला रही हूँ। और फिर जब मैं नाश्ता लेकर उसके कमरे में गई तो देखा कि वो कमरे में नहीं थी और उसके बिस्तर पर चद्दर भी नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखा तो वह बाहर बैठी चद्दर धो रही थी। तो पूछा कि तुम चद्दर क्यों धो रही हो? एक तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं और डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे उसे पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि उठो, यहाँ से अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो और अपने खाने पर ध्यान दो, तभी जल्दी ठीक हो पाओगी। उसने कहा, ना ना, मुझे ये चद्दर तो धोनी पड़ेगी। हमारे घर में बिस्तर पर
बिछाने के लिए एक ही चद्दर है। मैंने पूछा, अचानक तुम्हारे मन में ये चद्दर धोने का भूत कैसे सवार हो गया? लेकिन वह बिना कुछ बोले सीधे छत पर चद्दर सुखाने चली गई और बाद ही उसने नाश्ता किया और राहुल भी अपना काम पर चला गया। वो बहुत ही मेहनती था। दुकान तो मैं अकेले ही चलाती थी क्योंकि दुकान पर ज़्यादा बच्चे ही आते थे। एक दिन राहुल ने मुझे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वो आया तब बहुत देर हो चुकी थी। सलोनी भी कमरे में सो चुकी थी। वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैं जब से अपना बिस्तर किचन में लगाया था तब से जगह बदलने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने पति को याद करते हुए बीते दिनों में खो जाती थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो हमेशा सलोनी को अपनी बेटी ही मानते थे और मैं भी राहुल को कभी नहीं बताया कि वो मेरा सौतेला बेटा है। वो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था। तो फिर मैं कैसे उसे अपना प्यार से वंचित कर पाती? वो मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर था। अब वो इस घर में अकेला ही आदमी था। वो मेरा एकमात्र सहारा था। वो अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था, लेकिन अगली सुबह फिर कुछ ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल हैरान रह गई। सलोनी फिर से बेहोश हो गई और इस बार उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।